लगातार एक तरफ सरकार कर रही है कि गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ितों के हक में काम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो मामला सामने आ रहा है ये कहीं न कहीं दिल दहला देने वाली है। और साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन नहीं सुन रही है। अब तो एक ही दरबार बचा है, या तो सीएम के पास जाऊंगा या तो आत्महत्या कर लूँगा। इन लोगों का ये भी कहना है कि न्याय पर से विश्वास उठ चुका है, गरीबों की सरकार नहीं है, गरीबों का प्रशासन नहीं है, यहाँ पर जो रसूख वाले हैं उनकी सरकार है। बाकी 10 दिन की मोहलत दी गई है, अल्टीमेटम दिया गया है। अब देखना यही होगा आखिर हमारे ज़िले की जो प्रशासन है वो कहाँ तक न्याय देती है, गरीबों के हित में काम करती है या नहीं करती है, या इन लोगों ने जो प्रण ठाना है कि अब अति का अंत हो चुका है, अब हम लोग जान दे देंगे, क्योंकि न्याय तो मिलेगा नहीं तो दर दर कब तक भटकते। मामला है जिसको लेकर आज आप लोग डीआईजी ऑफिस गए थे और लगातार आप लोग जो है जिला प्रशासन का चक्कर लगा रहे हैं। क्या मामला है जो हम तीन फीट रास्ता के चलते झंझट हुआ था 2021 में, और वो सब लाठी पैना लेकर आया, हमारे पापा को, भाई को, सबको मारा, फिर भी उसका डंडा उसी को चचा के लग गया। हम लोग को 302, हम अंधे हैं, सूरदास 100/100 है, फिर भी हम 7 महीना 7.5 महीना सजाए काट कर दिसंबर में निकले हैं, अभी तक वो लोग घर नहीं जाने देते हैं। थाना को बोलते हैं, थाना कहता है ठीक है हो जाएगा। फिर भी गया एक बार तो अति बांस उस गड़ल था, ढाट ढूट खोल दिया, फिर भी क्या कहते हैं जो 107 हम पर भी चला दिया। अच्छा। तो हम लोग अभी तारीख कर रहे हैं। आप मतलब बचपन से अंधे हैं? नहीं, 2012 में हमको आँख खराब हुआ दोनों। 2012 में आँख खराब हो गया? हाँ। अच्छा, अभी क्या चाह रहे हैं? जिस तरह से एक तरफ आप कह रहे हैं 302 के मामले हम लोग जेल भी काट चुके हैं, दूसरी तरफ आप लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम लोग क्या गुहार लगाना चाहते हैं, वही हम प्रशासन के कहते हैं, सरकार को कहते हैं जब हमको घर कम से कम, आज वही गुहार हुआ, जब हम घर नहीं जा रहे हैं, हमने सब पूरे बाल बच्चे हम जहाँ तहें घूम रहे हैं। और अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप अंधे हैं, आपको कुछ दिख नहीं रहा है 2012 के बाद से, और फिर भी जिला प्रशासन आप पर भी 302 कर दिया, उसमें कुछ बोले नहीं थे? हाँ, मेडिकल सर्टिफिकेट लगाए हैं, एसपी को हम दरखास्त दिए। अच्छा। तो उस पर तो हम तो जा नहीं सकते हैं एसपी के पास, ताकि हम उस समय फरारी थे। अच्छा। डर था जो हमको प्रशासन उठा लेगा। अच्छा। फिर भी हम डर थे, लेकिन एक कुर्की निकल गया, सारा सामान उठाने लग गया, फिर फोन गया, हम सिलेंडर हुए। अच्छा, तो जिसमें आप अरेस्ट हुए थे या सरेंडर हुए थे उसमें आपने अपनी बात नहीं रखी थी? हाँ, आपने रखे थे, बराबो को दिए, तो शाम में 4 बजे उठा के ले आए, वो बोला सुबह हम छोड़ देंगे। तो वहाँ से उठा के सीजीएम लाए, सीजीएम में 6000 रुपया दिए, जो जाइए 10 दिन में आप घूर के चल आइएगा। लेकिन हमको कोई सहारा नहीं मिला, हम 7.5 महीना क्वारंटाइन में रखा, अकेला, ओनली वन, जो हमको झाड़ा पैसा कोई नहीं जाने लायक नहीं है हम। फिर उसके बाद भी आपका मामला अभी तक नहीं सॉर्ट आउट हुआ? नहीं, कोई सॉर्ट नहीं। अच्छा। तो अब फिर भी कौन है जो आपको अपने घर में ही नहीं जाने देता है? हाँ। इतना ही नहीं, जब मेडिकल सर्टिफिकेट रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट हमको बेल नहीं दिया। अच्छा। हाईकोर्ट भेज दिया, हाईकोर्ट हम मेडिकल से लिख ले हैं, वो भी जांच लिखा जो भाई इसको वो लोग दूसरा पार्टी लोग कहता है कि ये अति है, ढंग धर लिया है। अच्छा। तो हम मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाए तो उसमें जांच मिला तो दोनों आँख खत्म है, फिर भी सरकार कुछ पर ध्यान नहीं दे रहा। अभी तक हम अपन भटक रहे हैं, कोई सहारा हमको नहीं मिल रहा है। जी, आइए कुछ महिलाएं थोड़ा उनसे भी जान लेते हैं, क्या है समस्या मैडम जिसको लेकर आप लोग है लगातार जिला प्रशासन का चक्कर लगा रहे हैं? वही 302 में जो फंसाया गया, सजाए भी काट लिए हैं, और सोचे कि बाहर निकले हैं, अपना घर जाएंगे परिवार को लेकर, तो फिर भी घर जाने के लिए नहीं दे रहा है। कौन जाने नहीं देता है? जादो रजक, 5 भाई है। कहाँ का रहने वाला है? वही बगल का पड़ोस। अच्छा, ये मामला कहाँ का है? रचिया ही धोबी टोल के। अच्छा, आपके पड़ोसी हैं? हाँ, गोतिये हैं। तो अब आप लोग क्या मतलब जिला प्रशासन सामने क्या गुहार लगाने के लिए आए हैं? वही कि हमको कम से कम सजाए भी काट लिए हैं, तो कम से कम घर भी रहेंगे ना, फिर भी घर जाने के लिए नहीं दे रहा है। बोल रहा है कि तुम्हारा रास्ता ना है, जिस समय रास्ता छोड़े थे उसी समय माना करना चाहिए, उस समय माना नहीं किया। 10 साल के बाद बोलता है कि तुम्हारा रास्ता नहीं है, अपना घर तोड़ के जाओ। घर तोड़ के कैसे जाएं? जब घर बन जाता है तो रास्ता पहले निकलता है कि बाद में निकलता है? तो पहले रास्ता 3 फीट के निकाले हैं, अब घर बना लिए हैं, तो घर तोड़ के कैसे जा सकते हैं? अच्छा, तो अभी आप लोग कहाँ रहते हैं? इधर उधर रिश्तेदार में रह रहे हैं। कितने दिनों से? 9 महीना से। 9 महीना से? हाँ।
आइए थोड़ा सा और चचा जी हैं उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं। इन लोग का कहना है कि हम लोग को घर में नहीं जाने दिया जाता है, क्या है मामला? घर सर नहीं जाने देता है, 3 फीट के मामला है। लोग सबको सरपंच के सबको कहता है तो वो लोग को पूछता है जो घर रहने दो तो कहता है दीवार तोड़ कर रहिए और नहीं तो यहाँ रहने नहीं देंगे। हम कहिए दीवार घर रहने दो, छोड़ो 2 घर अभी बचा हुआ है, दोनों घर में रहने देगा। घर जब हुलता है वो भी पुतौ है, ये पुतौ इनको माई भाई माई को लेकर को आया, दुकान खोला था, 3 बोरा 4 बोरा आलू था, सड़ गया, वो फेंक करके आया तो इनको मार कर को भगा के चला आया। उस समय हम घर पर नहीं थे, हम बेगूसराय में थे। हम कहलिए ठीक है चल जा, हम कोई भी परिवार है कहते अभी नहीं आबो मार देतो। हम अभी सब इनका डर है, कौन मतलब इन लोग को मारना चाहता है? रजक 4 भाई है, 8 गो भतीजा है, 10-12 बापूत है, महिला है, सब रगड़ देता है, पैसा वाला है। उस डर में गांव के भी लोग डर से, कोई अगर ये सहारा अगर गिरा दिया मार के कोई लेकर जाएगा इसको हॉस्पिटल, उनको नाम देता है, डर से कोई भी नहीं छोड़ाएगा। सुने कि पंचायत भी हुई थी? पंचायत भी हुआ, दोनों के कागज भी सरपंच जमा किया। जब सरपंच टाइट हुआ नापने के लिए तब फिर कहता हम नापी नहीं करेंगे। सरपंच साहब के गोसा बराज नहीं नापी किया तो पहले पंच को आप मानिए, रहने दीजिए। तब जब कल के हम खड़ा है कितना का मारेगा हुलो घर, तब चला गया थाना गया था। थाना बड़ा बाबू सरपंच साहब का फ़ोन किया जे सरपंच साहब अभी 1 हफ्ता रुकिए, मामला सही हो जाएगा, नापी हो जाएगा। 1 हफ्ता रुक गए, 1 हफ्ता मामला फाइनल क्या करेगा, 107 चला। अच्छा, अभी सरपंच कहता है जो हम क्या करें, 107 कर दिया, सब कुछ करने के लिए तैयार था। हम तो SP एठोर पे कहें कलेक्टर एठोर जहाँ वो मामला कहिएगा हम गुजरने के लिए तैयार है। ये नया वाला पुराना वाला तो आपको सामने में तो गुजर गया, जो कैसा हम फैसला किए या समाज का ये है। ये सब यानी सरपंच साहब एक तरफ ये भी करे, जो पूर्व सरपंच आपके गांव के हैं उनका ये भी ऐलान कर दिया है कि अगर 10 दिन के अंदर मामला सॉर्ट आउट नहीं होता तो धरना प्रदर्शन पर भी बैठेंगे। हाँ, जब पुराना सरपंच साहब बोला है कि अगर 1 हफ्ता अगर मामला सरिया देगा सही, नहीं तो धरना पर हम समाज कुल बैठेंगे, सरपंच साहब सब पूरे गांव के लोग बैठेंगे। अच्छा, ये एक काम शुरू लगता है कि 10 दिनों के अंदर जो जिला प्रशासन सारा चीज़ सॉर्ट आउट कर देगी। जब फाइनल कर देंगे तो विश्वास है जिला प्रशासन करेगी काम? आशीर्वाद देता है, लेकिन विश्वास अब होगा नहीं होगा क्या बताऊंगा। कर सकता है भाई, नहीं कर सकता है, आपको बात का मात हम क्यों नहीं करेंगे। कहता है जो कर देंगे, 2 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में, 2 दिन के जगह पर 6 महीना बीत रहा है। आज से सरपंच साहब छोड़ नहीं गए, आज के द्वार के घर पे गांव को ग्राम लोग को हम चले हम आप थक चुके। आप तो एक के लगता है जब मर जाना बिस्तर होता है। मतलब न्याय पर से आप लोग का विश्वास उठ गया? न्याय पर से विश्वास उठ गया, कैसे न्याय करे, कहाँ कर जाऊँगा, नीचा से ऊपर तक चल गए तो आप कहाँ जाइए। आप देखे नीतीश बाबू थोड़ी जेबे तक लगता है कि वहाँ भी जाना पड़ेगा। लगता है भाई वहाँ भी जाना पड़ेगा। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है लगातार एक तरफ सरकार कर रही है कि गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ितों के हक में काम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो मामला सामने आ रहा है ये कहीं न कहीं दिल दहला देने वाली है। और साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन नहीं सुन रही है। अब तो एक ही दरबार बचा है, या तो CM के पास जाऊंगा या तो आत्महत्या कर लूँगा। इन लोगों का ये भी कहना है कि न्याय पर से विश्वास उठ चुका है, गरीबों की सरकार नहीं है, गरीबों का प्रशासन नहीं है, यहाँ पर जो रसूख वाले हैं उनकी सरकार है। बाकी 10 दिन की मोहलत दी गई है, अल्टीमेटम दिया गया है। अब देखना यही होगा आखिर हमारे ज़िले की जो प्रशासन है वो कहाँ तक न्याय देती है, गरीबों के हित में काम करती है या नहीं करती है, या इन लोगों ने जो प्रण ठाना है कि अब अति का अंत हो चुका है, अब हम लोग जान दे देंगे, क्योंकि न्याय तो मिलेगा नहीं तो दर दर कब तक भटकते रहेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।